जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे आप गुरु जी को आता हुआ देख रहे हैं ना, ऐसे ही गुरु जी आपके घर में विराजमान है। ऐसे ही वो उस दिन आपके घर आए थे जिस दिन पहली बार आपने जय गुरु जी सुना था, बोला था या देखा था। चाहे आपने जय गुरु जी किसी कार के पीछे देखा था, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, या मोबाइल पे देखा था, जो वो पहला क्षण था, चाहे आप गुरु जी को तब मानते थे नहीं मानते थे, उनकी संगत बने थे या नहीं बने थे, बस गुरु जी आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही जैसा आप देख रहे हो आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में उसी क्षण आ गए थे। आज गुरुजी ऐसी संगत को ब्लेस कर रहे हैं जिसके दिल में कभी भी ये 5 चीज़ें आई हो जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि आज गुरुजी ने आपको वो सब ब्लेस करना है। आने वाले साल में 2026 आपकी ज़िंदगी का वो साल होने वाला है जिसे आप ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं जो हमेशा एक अच्छी यादगार के रूप में आपके साथ रहेंगी। लेकिन वो कौन सी किस्मत वाली संगत होगी जिनको वो 7 चीज़ें मिलेंगी, वो मैं आपको बताती हूँ। साथ ही साथ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, 2026 चढ़ते ही 7 ऐसी चीज़ें उसको मिलेंगी जिससे उसको बहुत खुशी मिलेगी और उसकी ज़िंदगी के 7 दुख खत्म होंगे। आप एक कॉपी पेन लीजिए, उस पर लिखिए क्या 7 खुशियाँ आपको चाहिए और क्या 7 दुख आपको ख़त्म करने हैं। गुरु जी कहते ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 7 ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। 7 ਦੁੱਖ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਦੁੱਖ ਸੋਚਣ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿ 5ਵਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਏ, 6ਵਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਏ। ਜ਼ਬਰਦस्ती ਤੇ ਲਿਖਣਗੇ ਹੈ। अगर ऐसा है संगत जी, अगर आपकी ज़िंदगी में 4 दुखों के बाद 5वां दुख अगर आप सोच रहे हैं, तो यकीन माने गुरु जी ने आपकी झोली खुशियों से भरी हुई है। आज मैं आपको गुरु जी ने जो आज एक बहुत बड़ी बात, मुझे अभी ये सत्संग जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरे को थॉट दिया है, आप सब संगत के लिए ध्यान से सुने। मैं 5 ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ, अगर ज़िंदगी में कभी भी गुरु जी से जुड़ने के बाद आपके दिल में आई हैं, कमेंट्स में लिखें। क्योंकि अगर इन 5 चीज़ों को आप में से एक भी, 5 में से एक भी चीज़ आपके दिल में, दिमाग में कभी भी आई है ना, तो आने वाले साल में 7 खुशियाँ आपको ऐसे मिलेंगी कि आपकी झोली में ऐसे गुरुजी गिराएंगे कि आप हैरान हो जाओगे कि गुरुजी, मैं क्या, मेरी इतनी हैसियत थी कि मैंने ये सोची चीज़। और कई बार तो आप हैरान हो जाएंगे कि गुरुजी आपने ये कैसे दे दिया, मैंने तो कभी ज़िंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था। होने वाला है आपके साथ ये सब कुछ, लेकिन उसके लिए आप कमेंट्स में मुझे लिखोगे कि क्या इन 5 चीज़ों में से गुरुजी ने आपके दिमाग में कभी ये चीज़ें डाली। क्योंकि हम जो सोचते हैं वो भी गुरुजी हमसे सुचवाते हैं, और अगर वो चीज़ों में से कोई भी चीज़ हुई तो यकीन माने आज का सत्संग आपकी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। याद करेंगे पूरा साल कि ये सत्संग आपने सुना है, ये थॉट आपने सुना है। और उसके बाद आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी ताकि नया साल एक नई ज़िंदगी की तरह आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ, बहुत रोशनी लेकर आए। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है और आप गुरु जी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बहुत सारी संगत लाइव आना चाहती है तो उनको लगता है लाइव आने के लिए मेंबरशिप लेनी है, तो मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्सक्राइब करें, वो फ्री में होता है, उससे भी आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं। उसके लिए जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर को नोट करें, और जब भी मैं लाइव आऊँ और अगर आपने मेरे साथ लाइव आना है तो
व्हाट्सएप पे मुझे उस समय लिंक भेजें। मैं आपको एक लिंक भेजूंगी और आप मेरे साथ लाइव टुगेदर में आ जाएंगे। संगत जी, गुरु जी कहते जे तुसी कदे भी ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਚੋਲਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਵੇਖਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਮੁਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਲਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਬਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵਾਂ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਲੰਗਰ ਖਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋ ਜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਕ, ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ, ਜਾ ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, मेरी यह इच्छा पूरी करो। अगर आपके दिल में कभी भी ये चीज़ें आई हैं, यकीन माने आने वाले साल में आपको 7 खुशियाँ तो मिलेंगी, आपके 7 दुख भी खत्म होंगे। 7 दुख है नहीं ज़िंदगी में, ज़िंदगी में घूम फिर के वो 3-4 दुख ही हैं सबको। लेकिन फिर भी अगर आज गुरु जी कह रहे हैं, बुलवा रहे हैं, तो हो सकता है गुरु जी आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ें भी हटा दें जिनसे कभी कभी आप निराश होते हो। अपने स्वभाव में फ़र्क लाओ, पूरी ज़िंदगी में आपको किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, पूरी ज़िंदगी में कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये सोचो कि मेरे पास मेरे गुरु जी हैं। गुरु जी कहते सी कि ਇਹ ਲੋਕੀ बेकार ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਗਾੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ नहीं चलता ਪਿਆ, शॉप नहीं चलती पई। गुरु जी ने ऐसी ऐसी संगत को ब्लेस किया है कि जिनका काम नहीं था, पैसा नहीं था, पर उनको घर का गुजारा ऐसा चलाया कि उनको हैरानी हो रही थी हम घर चला कैसे रहे हैं। तो चलिए संगत जी, आज आप 7 चीज़ें लिखिए जो आपको अगले साल चाहिए, और 7 दुख लिखिए जो आपको अगले साल मिटाने हैं। अपनी कॉपी पेन अपने पास रखें ताकि इस अगले साल जब 2026 ख़त्म होगा, वो जो पेज होगा उसको ऐसी जगह रख दो कि उसको आप जब देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा, बल्कि आपको ये लगेगा काश मैं उस समय ये भी लिख देता या लिख देती। लालची है ना हमारा दिल। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपके दिल में कभी भी इन बातों को लेकर कभी भी ज़िंदगी में जब से गुरु जी से जुड़े एक बारी भी आया ना, इनमें से एक चीज़ भी आई है, गुरु जी आपको ड्रीम दर्शन ज़रूर देंगे। ड्रीम दर्शन में गुरु जी आपको वही चीज़ दिखाएंगे जो आपके दिल में आई है। आप वो ड्रीम दर्शन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और नीचे लिख देना ड्रीम दर्शन, मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर और बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक उपाय बताती हूँ ताकि अगला पूरा साल आपकी ज़िंदगी में खुशियों भरा हो। वो जो उपाय बता रही हूँ वो आप आज से भी शुरू कर सकते हैं, और वो उपाय आप 1 जनवरी से भी शुरू कर सकते हैं,
15 जनवरी से, 20 जनवरी से, 1 फरवरी से, जब समझ आए, जब याद आए, क्योंकि वो आपने 7 दिन ही करना है। पूरा साल आप खुश रहेंगे, पूरा साल आपके घर में बरकत रहेगी। संगत जी, ये उपाय किसी समय भी करना है, बिना किसी वहम के करना है। आपने गुरु जी का कोई भी एक स्वरूप, जो कि आपने, चाहे वो छोटा स्वरूप हो, बड़ा स्वरूप हो, कैसा भी स्वरूप हो, आपके फ़ोन में भी हो सकता है, जैसे कईयों के घर में नहीं है तो लॉकेट स्वरूप भी हो सकता है, पॉकेट स्वरूप भी हो सकता है, ब्रेसलेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 7 दिन आपने एक साफ कपड़े से गुरु जी का कोई भी एक स्वरूप ऐसे साफ करना है जैसे आपने अपनी जिंदगी से दुखों को नष्ट करना है, बीमारियों को, कलेशों को मिटा देना है। तो आपने सोचना है कि ये जो गुरु जी का स्वरूप है, छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, एक स्वरूप को ही रखना है। ये नहीं है कि जितने स्वरूप है वो तो आप सफाई रोज करते ही हो, लेकिन एक स्वरूप को आपने हाथ में लेना है, उसको बहुत अच्छे से साफ करना है। छोटा स्वरूप है तो छोटा सा कपड़े का टुकड़ा ले लो, बड़ा स्वरूप है तो बड़ा ले लो, टिश्यू पेपर है तो उससे कर दो, लेकिन उसको ऐसे साफ करना है मंत्र जाप करते हुए कि आप उसको अच्छी तरह से इस तरह साफ करें कि आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी है तो गुरुजी बहुत साफ हो जाए। मैं इस स्वरूप के ऊपर इतना सा भी मिट्टी का कण होगा नहीं, लेकिन हम ये सोच के करेंगे। और जिनके पास नहीं है वो अपने फ़ोन पे गुरुजी का एक स्वरूप का स्क्रीनशॉट ले, उसको अच्छे से साफ करें, बिल्कुल ऐसे साफ करें कि आप अपनी ज़िंदगी से परेशानियां, दुख, कलेश, बीमारियां सब साफ कर रहे हो। और जिस समय आप साफ कर रहे होगे, 7 दिन आपने करना है, गुरु जी का मंत्र जाप आपने बोलते रहना है। 7 दिन आप लगातार करें। आज एक बार आज कर लिया, फिर कल कर लिया। ये नहीं है कि घंटा घंटा लगे हैं, जितना छोटा स्वरूप है उतना कम टाइम लगेगा ना। ऐसा नहीं है कि आपने लगे हुए हो साफ करने, साबुन से धोने, ऐसे साबुन नहीं लगाना। कपड़े को गिल्ला भी कर सकते हो और सूखे कपड़े से भी कर सकते हो। सारा का सारा उपाय भाव का है। आप गुरु जी के स्वरूप को चमकाएंगे, गुरु जी आपकी किस्मत को चमकाएंगे। 7 दिन आपने ये करना है। अब पूरे साल में 7 दिन आप एक साथ भी कर सकते हो और 7 दिन आप अलग अलग भी कर सकते हो। किसी दिन छूट गया तो वहम नहीं करना। आपको पीरियड्स आ गए तो वहम नहीं करना। पीरियड्स में कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, वो आपके अपने दिल की बात है। घर से बाहर जाना पड़ गया, कहीं चले गए हो, रह गया, कोई बात नहीं, जब करोगे तब कंटिन्यू कर लो। पूरे साल में सिर्फ 7 बार आपको ये उपाय करना है। साफ करके चंदन का तिलक लगाना है, कोई भोग लगाना है। आप पूरे साल इतना खुश रहोगे, गुरु जी की आपके ऊपर इतनी कृपा रहेगी, अपरंपार कृपा, कि आप समझ नहीं पाओगे कि मैं किस बात से इतना खुश हूँ, मैं क्यों खुश हूँ। जबकि मेरे आसपास तो इतने नेगेटिव लोग हैं, ये लोग मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते, खुश रखना नहीं चाहते, फिर भी मैं दुखी नहीं हो रहा, मेरे अंदर से खुशी हो रही है। तो वो खुश करने वाले आपके गुरु जी होंगे, क्योंकि जितना समय आप उस स्वरूप को साफ करोगे, गुरु जी आपको देख रहे होंगे, गुरु जी आपको देख के मुस्कुरा रहे होंगे। गुरु जी कहेंगे देख, बिना लालच के तो तुम कुछ करोगे नहीं। लालच है, खुशियां हर किसी को चाहिए, कलेश हर किसी को खत्म करवाने हैं, बीमारियां, परेशानियां किसी को पसंद नहीं है, ये गुरु जी को भी पता है। तो चलिए संगत जी, अपना अगला साल खुशनुमा बनाए, वो आपके हाथ में है। ये उपाय करके देखें। देखने में, सुनने में उपाय सरल लगते हैं, क्योंकि गुरुजी आपकी जिंदगी सरल ही बनाना चाहते हैं।
बेकार के आडंबरों में नहीं फंसाना चाहते। तो आप कमेंट्स में लिखें कि आपने गुरुजी से अपने दिल की कौन सी बात करी। आप लिखिए कमेंट्स में और संगत जी ज़रूर पढ़ें। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक सत्संग सुनाती हूँ और आपके सवालों के कुछ ना कुछ जवाब आपको इसमें ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है, तो अगर मेरे से कुछ भूल चूक हो जाए तो मेरे को माफ़ कीजिएगा। हम रांची से बोल रहे हैं। मेरा गुरु जी से मिलना ऐसे हुआ कि मेरी मासी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है गुरु जी से स्टार्टिंग से। तो उनके कुछ साल के बाद मम्मी कनेक्ट हुई, तो मम्मी के विश्वास को देख के फिर धीरे धीरे हमको भी विश्वास होने लगा गुरु जी पे। हम बड़े मंदिर भी गए हुए हैं गुरु जी के। तो ये मेरा पहला सत्संग है और इसमें ऐसा है कि हम सेल्स में भी है एंड डिज़ाइनिंग भी करते हैं। बेसिकली आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर, तो मेरा सेल्स एंड डिज़ाइनिंग दोनों का काम है। तो पहले सेल्स करके इवेंचुअली अगर सेल्स करेंगे तब भी क्लाइंट आएंगे एंड देन ओनली हम लोग प्रोसीड करते हैं ना डिज़ाइनिंग के लिए। तो पहले सेल्स करते हैं तो अब टारगेट होता है अपना अपना। अब क्या हुआ, क्योंकि कंपटीशन है, आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं आपके अराउंड, तो आपको बीट करके अपने आप को दिखाना है। तो ऐसे ही चल रहा था, मंथ का बीच में था और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था। अचानक से ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस कर रहे थे हम। तो मेरे को और कुछ नहीं था, मेरे को बस एक यही था कि हम गुरुजी को बोले कि अब हम सब आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। आपको जो मेरे लिए सही लग रहा है आप मेरे लिए वही कीजिएगा। मेरे मुंह से भी वही सब चीज़ें निकले जो मेरे लिए सही हो, क्योंकि कई बार होता है ना कि अंदर जब आप प्रेशर में हो, स्ट्रेस में हो, तो कुछ भी उल्टी पुल्टी चीज़ें निकल जाती मुंह से। तो वैसे भी कुछ ना हो, कुछ गलत चीज़ हम ना बोल दे किसी को। तो उसके लिए हम गुरुजी को बोले कि अब जो है आप हैं, मेरे मुंह से भी जो निकले, मेरे साथ भी जो हो, अगर मेरा कोई क्लोजर हो, अगर कोई क्लाइंट काम कर पाए तो सब आपके ऊपर है, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो उसी के अगले दिन ही, जिस दिन हम गुरुजी को बोले उसी के अगले दिन मेरा क्लोज़ हो गया डील 25 लाख का। 2 डील क्लोज़ किए 2 क्लाइंट्स को लेके, तो टोटल 25 लाख का हुआ। ठीक है, बहुत खुश हम आके बहुत थैंक यू बोले गुरुजी को, मम्मी को आके बताए। फिर उसके अगले दिन ही क्या हुआ कि जिसका एक क्लाइंट का था 5 लाख का और एक का था 20 लाख का। तो जिनका 20 लाख का था ना, उन्होंने बोला कि होल्ड पे कीजिए अभी हम लोग का, आप चेक जमा मत कीजिएगा। तो भी पता नहीं, मतलब एक अजीब सा डर सा नहीं लगा उस टाइम भी। बस यही था कि गुरुजी हो सकता है कि फ्यूचर में उस क्लाइंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम होता, उसके हो सकता है उनके कुछ प्रोजेक्ट में इश्यूज़ होता जो मेरे लिए ख़राब होता। तो हम बस गुरुजी को यही बोले कि अगर आप रोके हैं तो कोई रीज़न की वजह से रोके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्यूचर में इनके में कोई दिक्कत नहीं होगा या मेरे साथ कोई इशू नहीं हो इनके प्रोजेक्ट में, तो ही क्लोज़ कराइएगा, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि किसी भी इंसान का अगर पैसा लगा है तो वो मेरे वजह से कहीं से भी कुछ भी होके ख़राब हो। साथ ही साथ उसी दिन सुबह सुबह हम बहुत टाइम से एक रिंग ढूंढ रहे थे, मतलब नकली रिंग था, बट बहुत टाइम से हम उस रिंग को ढूंढ रहे थे और वो रिंग मेरे को मिल गया अचानक से। मेरे को इतना शॉकिंग लगा कि कैसे, हम तो सोच भी नहीं रहे थे उस रिंग के बारे में। हम कितना टाइम पहले, 4-5 महीना पहले सोचे थे और भूल गए थे। अचानक से मेरे को वो रिंग मिल गया। उसी दिन सुबह सुबह एक क्लाइंट का कॉल आया कि उनका में मेरे को था एक डर कि एक फॉल सीलिंग उनको चाहिए था और वो फॉल सीलिंग ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्टली जा रहा था। तो हम बस यही प्रे कर रहे थे कि इनडायरेक्टली वो खुद ही मना कर दे फॉल सीलिंग करवाने के लिए, क्योंकि हमको नहीं चाहिए कि वो अगर पैसा दे रहे तो उनको लगे कि नहीं वेस्ट जा रहा है मेरा पैसा बोल के। उनका उसी दिन सुबह सुबह कॉल आया और बोल रहे कि मेरा को फॉल सीलिंग नहीं चाहिए, आप फॉल सीलिंग हटा दो मेरे से।
और मेरे को इतना शॉकिंग लगा कि कैसे हो गया ये सब चीज़। तो वो बोलते हैं ना कि आप जब तक सब चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहोगे, आप जब तक चाहोगे कि भगवान जी ये करा देना, वो करा देना, हम कर रहे हैं, आप ये कर देना, वो कर देना, मतलब बोलते हैं ना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, वही चीज़ हुआ। और हम लोग सब कर्म भी करते और फल भी बता देते भगवान जी को कि हम ये कर रहे तो मेरे को ये चाहिए, आप बस करते जाओ और गुरुजी पे सब चीज़ छोड़ दो, गुरुजी अपने आप करेंगे। और अगर नहीं हो रहा है ना तो समझ जाओ कुछ रीज़न था उसके पीछे, वरना गुरुजी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे अपने सत्संग के साथ कि उनका कुछ बुरा हो तो भी उसका साथ दे रहे, गुरुजी कभी नहीं करेंगे वो चीज़। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ महीना, मतलब मिड से, फिर उसके बाद एंड में आते आते था कि सब कोई आगे निकल गया है मेरे से, मतलब वो क्लोजर्स के बाद भी सब कोई आगे है मेरे और हम पीछे हैं। हमको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, हम बोले कैसे होगा कैसे होगा। फिर हम वापस से गुरुजी को बोले कि गुरुजी कुछ कीजिए, बस हमको ज़्यादा नहीं, हमको बस थोड़ा सा आगे निकाल दीजिए, ऐसा नहीं चाहिए हमको कि किसी का अगर 10 है तो मेरा आप 50 करा दीजिए, कम से कम 11-12 करा दीजिए, क्योंकि हम पीछे नहीं रहना चाहते। क्योंकि कंपनी के ना CEO आ रहे थे और हम लोग के मैनेजर के भी मैनेजर, तो मेरे को था कि यू शुड गिव एन इम्प्रेशन या अपने एक ऐसा छाप छोड़ दो उनके सामने कि वो तुमको हमेशा याद रखे। क्योंकि सबको पता है कॉर्पोरेट में आपके एफर्ट्स नहीं मायने रखते हैं, आपके बिहेवियर, आपके एथिक्स कुछ मायने नहीं रखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे सिर्फ पैसा मायने रखता है कि आपका टारगेट इतना था, आपने कितना किया। तो मेरे को पता है मेहनत में कहीं कमी नहीं करते, कभी भी नहीं। तो मेरे को बस था कि नंबर्स भी हम थोड़ा दिखा सके कि ठीक है, माइट नॉट बी कि बहुत अच्छा हो, बट एटलीस्ट ऐसा भी नहीं कि बहुत ख़राब हो। तो उनके वो जिस दिन आए, मतलब जस्ट द CEO और द मैनेजर के मैनेजर, उस दिन वो लोग जिस दिन आए उसी दिन मेरा और क्लोजर हुआ। और मेरे को इतना अच्छा लगा कि हमको पता है हम बहुत मेहनत करते हैं, बट एक होता है ना कि आप गुरुजी पे भी छोड़ दो ना, तो जो क्लाइंट जा भी रहे थे ना वो लोग अपने आप मैसेज कर रहे, वो लोग अपने आप कॉल कर रहे हैं। तो एक उम्मीद रहता है कि चलो ठीक है क्लोज़ नहीं करेगा बट कॉल तो किया, बोला तो सही कुछ, तो एक वो रहता है। तो हम सबको बस यही बोलेंगे ना कि आप बस कर्म करते जाओ और सब चीज़ गुरुजी पे छोड़ दो। गुरुजी कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। और अगर कुछ आपके मन का नहीं हो रहा है ना तो आप बस समझ जाओ कि गुरुजी आपके लिए उससे बेटर प्लान कर रहे हैं। हम एक बहुत पुराना एक स्टोरी है, आई गेस ये सबको पता होगा। एक छोटी सी बच्ची थी, उसके पास एक छोटा सा टेडी बियर था और भगवान जी आए, उसको बोले कि तुम मेरे को ये टेडी बियर दे दो। तो वो बोली कि नहीं देना करके उसको फिर भगवान जी बोले प्लीज़ दे दो, तो वो दे दी। और भगवान जी पीछे से उसको एक बड़ा टेडी बियर दे दिए। तो उसको नहीं पता था कि वो छोटा टेडी बियर देगी तो भगवान जी उसको एक बड़ा टेडी बियर देंगे। हम लोग भी वैसे ही है, एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते, बोलते कि यही चाहिए वही चाहिए करके एकदम पकड़े रहते। क्या पता भगवान जी पास, गुरु जी पास उससे बड़ा कोई प्लान हो। तो आप लोग सबसे बस यही बोलेंगे कि गुरु जी पे बस भरोसा रखिए, आज नहीं तो कल वो चीज़ पूरा होगा ही। हमको नहीं पता हम कितना सही बोल पाए कितना नहीं बोल पाए सही अपने सत्संग में, पर हम पूरा कोशिश किए कि सही सब चीज़ बोल पाए और कर पाए। मतलब अब भी एक सत्संग ख़त्म करने से पहले हम बस मंत्र जाप करना चाहेंगे गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बिल्कुल ठीक बोल पाए, बहुत अच्छा बोल पाए।
और आपके जो आवाज़ में एक जैसे ना जब हमें गुरुजी से बहुत प्यार होता है ना, तो हम जिसे किसी से भी हो, गुरुजी से या किसी से भी, तो हम उसके बारे में या उसके लिए कुछ बोलते हैं ना, तो गला थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो चलिए संगत जी, अगर यहाँ तक आपने सत्संग सुना है तो ये 25 मिनट का हो गया, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग। तो ये जाहिर है कि 7 खुशियाँ तो आपको नए साल में मिलेंगी ही मिलेंगी। गुरु जी की संगत हो तो गुरु जी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, और उनकी ज़िंदगी से एक बहुत बड़ा अंधेरा अंधकार इस बार गुरु जी इस नए साल में मिटाने वाले हैं। एक ऐसी रोशनी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है कि आप सोच भी नहीं पाओगे, और आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा हो जाएगी। तो चलिए इंतज़ार करें नए साल का, खुशियों से उसका स्वागत करें, जैसे खुशियों से हम गुरु जी का स्वागत करें। अगर वो हमें पता चले कि गुरु जी हमारे घर आ रहे हैं, जैसे आप सत्संग करते हो तो उसकी स्वागत की तैयारियां करते हो, ऐसे नए साल की करें, क्योंकि इस बार गुरु जी आपको नए साल में बहुत कुछ दे रहे हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी, और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।